क्यों चुप हैं ये लोग? आखिरकार समझ नहीं पा रहे हैं कि उगला जाए या निगला जाए, क्या किया जाए? गिल्टी है इसलिए चुप है, दोषी है इसलिए चुप है। देखिए पंकज भाई, कुछ समय पहले मैं आपके एक टेलीविजन प्रोग्राम पे था, तो आपका एक ओपिनियन पोल आया था, और उस ओपिनियन पोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आपके ओपिनियन पोल ने 64 हिट दिखाई दी सीट्स, और पूरे देश के अंदर जो 25 लाख का सैंपल सर्वे था आपके ओपिनियन पोल का, उसमें से कंफर्टेबल मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिखाई। तो एक तो आप उस ओपिनियन पोल को अपने जहन में रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपके टेलीविजन चैनल के ओपिनियन पोल और ऐसे बहुत सारे ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग देश के अंदर कंफर्टेबल मेजोरिटी आ रही थी या आ रही है। इस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान में रखें। अब मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में आता हूं। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांप्रदायिक भाषणबाजी करने वालों को टिकट काटा। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो रमेश उदूड़ी जैसे सांप्रदायिक बयानबाजी करने वालों को टिकट काटती। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो परवेश वर्मा जैसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उनका टिकट काटती है। और ये डिबेट आपके टेलीविजन चैनल पे भी होती है कि ये प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक विरोधी भाषण देने वाले लोगों का टिकट काटा। ये बताता है कि प्रधानमंत्री देश को किस पे ले जाना चाहते हैं, किस नजरिए पे ले जाना चाहते हैं। अब ये तीसरा एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखता हूं, क्योंकि पंकज जी आपका शो है, बहुत मेहनत से आप प्रोग्राम बनाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि खासतौर से आपके प्रोग्राम में एक नया परिप्रेक्ष्य रखूं, एक नया दृष्टिकोण रखूं, हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट से दूर रखूं, एक विजन पेश करूं देश के अंदर, ताकि एक मैसेज आए आपके प्रोग्राम का। यही वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो देश के अंदर ओपन कॉल देते थे कि अब समाज भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमान समाज के पास जाना चाहिए। यही वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो देश के अंदर खासतौर से यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन करके आते हैं, और वो रिकॉर्ड पर हिंदुस्तान में ये बोलते हैं कि जब मैंने यूएई के प्राइम मिनिस्टर से ये बात कही कि हमें एक मंदिर की जरूरत है, तो उन्होंने कहा आप धरती पर कहीं भी उंगली रख दें, हम वहां बना दें। प्राइम मिनिस्टर फूले नहीं समाते उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए। अब ये सारा कॉन्टेक्स्ट आप माइंड में रखिए। अब लास्ट कॉन्टेक्स्ट में आपके पास आता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था, और ये बयान जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के माइनॉरिटीज का है। मुस्लिम्स वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, मैं रिकॉर्ड पर ये वाली बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से, माइनॉरिटीज का किया था। ये बयान सच्चर कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, और ये बयान आज से 15 साल पहले दिया गया था। अब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश, देखिए मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए प्लीज। No, I do not want any context. तीन वर्ड, No, sorry. Particularly the Muslims. No, you not at all. Get away Not saying at all. the wrong things. Not at all. You're wrong here. Sorry. अच्छा, Sorry. I was covering. Sorry, you were not that time. I was covering that beat. Sorry. एक मिनट, आप अपनी बात कह लीजिए, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, क्रॉस चेक कर लीजिए। That's what I'm saying. हाँ, तो मैं पंकज भाई अभी आपसे ये कह रहा था, और इसके बाद अगर आप इसी बात पर आते हैं तो सुषमा स्वराज ने इसको मिस इंटरप्रिटेशन करके कोट किया था, जिसकी उसके लिए भरकसा होती। सबसे पहले इसको सुषमा स्वराज ने मिसकोट कर दिया था उस बयान में, और बाद में उन्होंने कहा था आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब मैं आता हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का एक डेरिवेटिव चुनाव को लेकर ये था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम विकास पर, प्रधानमंत्री की नीतियों पर, देश में 10 साल जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये बिलाल सब्जवारी है जो आपके चैनल पर प्राइम मिनिस्टर की समय समय पर प्रशंसा भी करता रहा है और आलोचना भी करता रहा है बहुत सारे, जब जरूरत पड़ी। ये एक पत्रकार होने के नाते। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण पर।
तो पहले चरण की जो रिपोर्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश के सभी चैनल्स ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में फंस गई है। इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर का बयान है, और एक पत्रकार होने के नाते जब तक हम इस पे एक लार्जर व्यू नहीं रखेंगे, कंजर्वेटिव हो कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करना चाहें तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान काम है। मैं लोगों से अपेक्षा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के बयान को एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, एक बुद्धिजीवी स्तर पर देखा जाए, एक अपनी बुद्धि की सीमाओं को बढ़ाकर देखा जाए, क्योंकि ये देश के हितों से जुड़ी हुई बात है। ये राजस्थान से होते हुए अलीगढ़ में ये बयान आता है। यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर स्टेचर जैसे लोगों के लिए मेरी नजर में अनवांटेड बयान। प्राइम मिनिस्टर को जरूरत ही नहीं है इन चीजों को बोलने की। प्राइम मिनिस्टर की देश के अंदर एक ब्रांड वैल्यू है, प्राइम मिनिस्टर की इस देश के अंदर एक इंपॉर्टेंस है, प्राइम मिनिस्टर पर लोग विश्वास करते हैं। तभी तो टीवी 9 का इतना बड़ा सर्वे बता रहा था कंफर्टेबल मेजोरिटी में। अब सवाल ये आता है जो आपने खड़ा किया था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुस्लिम पे आ गए, पाकिस्तान पे आ गए, सांप्रदायिकता पर आ गए। अब यहां से वो सवाल खड़ा होता है। तो यकीनन या तो इसे प्राइम मिनिस्टर का चिर परिचित शैली कहिए, या प्राइम मिनिस्टर का वे ऑफ फंक्शनिंग कहिए, या ये कहिए कि प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक मिला है कहीं देश के अंदर कि समथिंग इज रॉन्ग, भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कुछ ना कुछ गलत घट रहा है। उसके लिए टेम्परेचर को थोड़ा हीट अप करने की जरूरत है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को थोड़ा तड़का लगाने की जरूरत है, एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा ज्वलनशील बनाने की जरूरत है। आखिर क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलने? मैंने तो 5, 7, 8, 10 एग्जाम्पल्स दे दिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मुझे उम्मीद है कि इस देश के इस डिबेट को देश के बड़े बड़े लोग सुन रहे होंगे। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। क्या प्राइम मिनिस्टर को गलत फीडबैक दिया गया? क्या प्राइम मिनिस्टर की चिरपरिचित शैली थी? क्या आज के प्राइम मिनिस्टर को हम आज 20 साल वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में, गुजरात के रूप में देखें? समय समय पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी छवि बदली है। समय समय पर प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के लोगों को अपने साथ लाके खड़ा करने की कोशिश की है। समय समय पर प्राइम मिनिस्टर ने देश के अंदर सब समाज की बात की है। समय समय पर प्राइम मिनिस्टर ने इस देश को संपन्न बनाने की बात की। तो आखिर क्या बात है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ती है? ये यकीनन ये बताता है कि ग्राउंड पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को हिट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाना चाहता, न ही मैं कंजर्वेटिव जहन से सोचना चाहता, नहीं मैं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक चश्मे से देखना चाहता, नहीं मैं इतना संकीर्ण हूं कि इस प्राइम मिनिस्टर के बयान को 5 से 15 साल के बयान से जोड़ के जस्टिफाई करना चाहूंगा। ये मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। मैं देश को दिशा देना चाहता हूं, मैं देश को बताना चाहता हूं कि इसके क्या मायने हैं। इसके मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ट्रबल में है। इसलिए इस समाज को थोड़ा सा हीटअप करने की कोशिश की गई है, इस एनवायरनमेंट को हीटअप करने की कोशिश की गई है। और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की जमीन पर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक डेमोग्राफी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से खेलने की जरूरत, उस माइंडसेट से खेलने की कोशिश की गई है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सके। सेकंड फेज में फिर मैं आपके पास। देखिए बिलाल भाई, जो मैं अभी आप बोल रहे थे मैं आपको सुन भी रहा था और कुछ वेबसाइट्स भी मैं चेक कर रहा था। जनसत्ता आज तक वीडियो भेज दिया है। हाँ, मैंने वीडियो चला दीजिए। आज अगर तक मैं ने गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो नहीं, वही मैं कहने जा रहा था कि प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटीज बोलते हुए उन्होंने कहा है कि विशेष तौर पर मुसलमान का, इस तरीके से पर्टिकुलरली मुसलमान कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ सच्चर कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में, फिर आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट समझनी पड़ेगी। अब ये सब नहीं, आपने कहा पर्टिकुलरली द मुस्लिम नहीं कहा। पर्टिकुलर क्या चीज होती है भाई? इनको वीडियो चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए इनको। अरे इनको और इनको क्या सभा एकदम सभा गलत बात है। सच्चर कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में कहिए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी चलाइए। नहीं, सच्चर कमेटी देखिए, अरे भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, उन्होंने कहा मुसलमानों को पहला हक मिलना चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर को पर्टिकुलरली चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। नहीं, वो उस पे डिबेट कर सकते हैं। देखिए बिलाल भाई कॉन्टेक्स्ट जो भी हो,
आपको याद होगा कि कांग्रेस के ही बड़े नेता ने 2014 में चुनाव हारने के बाद खुद कहा था कि हमारी हार की वजह हमारी मुस्लिम परस्त राजनीति है, जो ये एक जनता के बीच में मैसेज गया था, और वो भी माइनॉरिटी से ही आता है। नहीं, मैं आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, नहीं, मैं आपको नहीं, बिलाल भाई, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स नथिंग लाइक you are defending Congress, it is not at all like that. We are just discussing the issues. We can have differences of opinion, but we don't have differences among us. I don't have any personal, वो ऐसी कोई बात नहीं, झूठ है, वो झूठ है। I don't have any personal grudges with anyone. ठीक है, इस मुद्दे को खत्म करते हैं, हो गया, बात खत्म है। मैं जो आप वीडियो चला के सुना दीजिए ना, मैं सुना दीजिए इनको। मैं वेबसाइट चेक कर रहा था, अगर मैं सुनवा सकूंगा तो मैं अब 1 मिनट वीडियो सुना दीजिए। देखिए, you cannot have a side. You have to have the Sachar committee report also. अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपने कहा come to the point. What we are discussing the Prime Minister's statement, today's statement of Aligarh or Rajasthan in context of Lok Sabha election. Or you are lying. In context of Lok Sabha election, I am telling you the point where you are trying to articulate that context is wrong. The point is that. अब कंटेक्स्ट आ गया, अभी कह रहे थे पर्टिकुलरली तो मुस्लिम नहीं कहा, अभी कह रहे थे पर्टिकुलरली मैंने सुना, मैं मौजूद था, आपने परिस्थितियों की बात की है, तो कंटेक्स्ट आ गया। आप you are talking about the circumstances. When you are talking about the circumstances, the context is important. Without context, how you can quote political person? You made a factually incorrect statement. आपने तथ्यात्मक रूप से गलत या झूठ बात कही। I think you are absolutely wrong. What I am trying to say. मैंने भेज दिया वीडियो, सुना दो यार पंकज भाई इनको। You are trying to make a blue points unnecessarily.